सिस्टम देखेंगे। सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जिसमें इंटरकनेक्शन होता है, इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर क्या करते हैं, काम करते हैं। इंटरडिपेंडेंट या इंटरकनेक्शन जिनके बीच होता है, वर्क टुगेदर अचीव करता है कॉमन पर्पस और फंक्शन। क्या करता है? अचीव करता है अपने कॉमन पर्पस और फंक्शन। बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस होने से पहले ओनली 30% ऑफ इंडियन वर अलाउड टू दी वोट, यानी कि हमारे देश में कितने लोगों को वोट देने का अधिकार था? केवल 13% लोग ही वोट दे सकते थे। आज के टाइम पर +18 वाले 100% पीपल वोट दे सकते हैं। यहाँ तक कि हम हैंडीकैप्ड वगैरह को भी नहीं रोकते। एंड फ्रेंचाइज वाज नॉट यूनिवर्सल, यानी कि फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? एक छोटे लेवल पर, और यूनिवर्सल का मतलब होता है बड़े लेवल पर होना। We were devils more into the in another part of textbook. Indian was the among the early nation to the grand women, यानी कि इंडिया एक पहला ही, मतलब पहले ही पार्ट में ये कह रहा है कि इंडियन ऐसे थे कि उन्होंने वुमेन को अलाउ कर दिया था राइट टू वोट, बिना किसी झक के, बिना किसी लड़ाई के। हेड ऑफ अ मैनी अदर अराउंड दी वर्ल्ड, जैसे पूरी दुनिया में लड़ाई हुई थी किस चीज़ के लिए? वुमेन के वोट के लिए। वैसे इंडिया में वुमेन्स ने लड़ाई नहीं की थी अपने वोट के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, वुमेन पर गिविंग द राइट टू वोट एंड दी स्विट्ज़रलैंड में कब मिला राइट टू वोट उन्हें? 1971 में, जबकि स्विट्ज़रलैंड हमसे कई ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। और हमें कब मिला? आज़ादी के बाद 1951 में हमारी लेडीज़ों ने वोट देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वुमेन फाउट लॉन्ग एंड दी हार्ड इन दी मैनी कंट्रीज टू विन हिज फंडामेंटल डेमोक्रेसी राइट, यानी कि ये फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट उन्होंने फाउंड करने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। अगर हम इंडिया की बात करें, अदर हैंड में प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन विजन आता है, डीप डेमोक्रेटिक वैल्यू रिकॉर्ड होती हैं, रूटेड होती है इंडियन एंशियन टेक्स्ट बुक में, एंसर करती है वुमेन एंड वोट राइट फॉर द वेरी बीइंग, यानी कि क्या करती है? यहीं हमारे 1947 के बाद ही जैसे इलेक्शन हुए ना आज़ादी के बाद, हमने तुरंत अलाउ कर दिया, ठीक है। अगर हम 1947 की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे पास केवल लिटरेसी रेट 100 में से केवल 14% क्या थे? लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। क्या कह रहा है? आवर लिटरेसी रेट वॉज अबाउट 14%, ओनली अबाउट दी 8% अमोंग दी वुमेन, यानी कि इसमें क्या था? हम ये कह सकते हैं टोटल लिटरेसी में कितने थे? 40% थे, और केवल 8% महिलाएं थी जो कि लिटरेट थी। सम आर्ग्यू दैट द राइट टू वोट शुड बी दी गिविंग ओनली अ लिटरेट पीपल, क्या हम ये कह सकते हैं? मतलब उस टाइम पे ये बोला जाता था कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही राइट टू वोट देने का अधिकार होगा। डिस्कस इन योर ग्रुप वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैव द डिसाइड ऑन द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फ्रॉम टाइम टू इंडिपेंडेंस इटसेल्फ, यानी कि जैसे ही हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये प्रोविज़न क्यों रखा कि हमारे जितने भी लोग होंगे 21+ उन्हें तुरंत ही वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। क्यों रखा? अगर माना कि लेडीज़ों को वोट देने का अधिकार नहीं है, किसी दिन लेडीज़ों का दिमाग खिसक गया, खाना बनाना बंद कर दिया, फिर जेंट्स खाना बनाइए और लेडीज़ आराम से करेंगी, खाना खाएंगी, कह देंगी हम जब भी खाना बनाएंगे जब तुम हमें राइट टू वोट दोगे। उस लड़ाई को रोका, क्योंकि इसमें पैसा टाइम दोनों बर्बाद होते, ठीक है। फिर एक और आ जाते हैं, अगर पढ़े लिखों को हमने वोट देने का अधिकार दे दिया तो वो तो 14% है बस पॉपुलेशन का, और जो बचे हुए हैं वो तो उनकी जान ही ले लेते, ठीक है। और वो तो सीधे ये कहते तुम्हें वोट देने का अधिकार है, अच्छा तुम तो इतने से कम हो, तुम्हें हम बताते हैं, ठीक है। और उसमें भी 8% महिला हुए, केवल 92% महिला ये कहते हैं अभी बताते हैं तुम्हें हम, तो उस लड़ाई को भी रोका। There are several reasons why the universal franchise is so the important. A few are listed in the mid map below. Can you add some more? यानी कि क्या तुम इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो? देखो एवरी वन वॉइस मैटर, यानी कि हर उस इंसान की वॉइस मैटर करती है जो हमारे देश में रहता है या हमारे देश की क्या है सिटीजनशिप उनके पास है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू दी इलेक्टोरेट, यानी कि जिस इंसान ने उसे वोट दे के बनाया है, जिस मेजॉरिटी ने उसे वोट दे के बनाया है वो उसके लिए आंसरेबल है। अभी तुम्हें इसका एग्जांपल बताती हूँ। मान लिया ये पुल गिर गया, क्या गिर गया? पुल।
अब ये जनता के पैसों से बना है, किसके पैसे से बना है? जनता से। तो सीधे मोदी जी से ऐसे पूछा जाता है, सर वो आपने पुल बनवाया था, वो पुल ख़राब हो गया, टूट गया, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो इसके लिए वो कहते हैं सरकार जिम्मेदार होगी, तो इसे दोबारा बना के देगी। ठीक है। पीपल वोट देमसेल्फ आउट इन दी इलेक्शन, यानी कि ज़्यादातर लोग कहाँ देते हैं? इलेक्शन के टाइम पर वोट देते हैं। और पार्टिसिपेशन इन दी डिसाइडिंग द नेचर ऑफ फ्यूचर, यानी कि जितने भी लोग वोट देते हैं उसी से फ्यूचर क्या होता है? डिसाइड होता है। और हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। किस चीज़ पे? कास्ट की बेस पे, क्रीड की बेस पे, सेक्स की बेस पे, एजुकेशन की पे और वेल्थ पे। इनमें से कुछ पूछना है? कास्ट, क्रीड, सेक्स, एजुकेशन, वेल्थ, कुछ पूछना है इनमें से? सबका मीनिंग पता है ना? तो चलो बताओ, क्रीड किसे कहते हैं? क्रीड मिला? इस रेड में ऊपर, सबसे ऊपर इधर 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 इस ये वाला, हाँ अब देखो इसमें क्रीड किसे कहते हैं? हो गया? आई का चैप्टर लिखो, घर से करके लाऊंगा और जाओ घर अपने। हाँ ऊपर वाला भी और इधर वाला भी बता दो कि क्रीड वंश, कुल, खानदान। ठीक है। कास्ट पता है? ठीक है। एवरीवन इज इक्वल, सारे लोग क्या हैं? इक्वल हैं। क्या है? फॉस्टर सिविल एंगेजमेंट, यानी कि सबकी सिविल एंगेजमेंट बराबर होनी चाहिए। सिविल का मतलब होता है नागरिक। भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों ली है? इसका रीज़न था कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हर इंसान की आवाज़ एक जैसी है, हर इंसान इक्वल है और सिविल एंगेजमेंट सबकी बराबर होनी चाहिए। और जो हम वोट दे रहे हैं उसके लिए आंसरेबल होगी सरकार। और पावर डिटर्मिनेशन के लिए भी हम क्या करते हैं? वोट देते हैं। पीपल पार्टिसिपेट करते हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम में अपने एरिया के में। पीपल डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ फ्यूचर वांट टू हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कौन बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। ब्रिज क्या है? ब्रिंगिंग, बार्गिंग एंड दी एंगेजिंग पार्टिसिपेशन एंश्योरिंग यूनिवर्सल, क्या है? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। क्या है? ब्रिजिंग, ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिज बनाना। ठीक है। बैरियर का मतलब होता है रोक। क्या है? इनेबल, इनेबलिंग का मतलब होता है नहीं होना। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। एंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को किस तरीके से हम एंश्योर करेंगे, फिक्स करेंगे, वो चीज़ देखेंगे। डेमोक्रेसी थ्राइव व्हेन दी एवरी एलिजिबल सिटीजन कैन दी फ्रीली एंड दी फेयरली पार्टिसिपेशन इन दी इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि क्या हो जाती है? डेमोक्रेसी में तब थ्रेट आता है जब जितने भी क्या होते हैं, मतलब तब हमारे डेमोक्रेसी अच्छी होती है, तब हम वो उसको डेमोक्रेसी को अच्छी मान सकते हैं जब सिटीज़न फ्रीली और फेयरली क्या कर सकें, मतलब ऐसे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वोट दे के आ रहे हैं। ठीक है। तो क्या था? फ्रीली चले गए। अब जब वोट उसने जिस पार्टी को दिया है ना, उस पार्टी में काउंट हो, तो इसे बोलते हैं फेयरली। ठीक है। अब क्या है? इसे इलेक्टोरल प्रोसेस बोलते हैं। ये क्या काम है? इलेक्टोरल प्रोसेस है। वोटिंग इन इलेक्शन इज अ पावरफुल वे फॉर द पीपल टू द एक्सप्रेस देयर विल, यानी कि पीपल की इच्छा को बताती है वोटिंग के कि किस इंसान को हमें देश का लीडर बनाना है, किस इंसान को हमें देश का लीडर बनाना नहीं है। इंडिया इज़ अ लार्ज, इंडिया क्या है? बड़ी डाइवर्स मतलब अनेक प्रकार की। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही ज़्यादा जटिल तरीके की हम कह सकते हैं कंट्री है। इलिस्ट्रेट करती है पॉपुलेशन ऑफ द एलिजिबल वोटर इन इंडिया इज़ द 15 टाइम्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ द किंगडम, वो यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जितना बड़ा है ना, जितनी पॉपुलेशन उसके अंदर है ना, उसकी पॉपुलेशन का 15 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है और 15 गुना ज़्यादा बेटर हमारे पास डेमोक्रेसी है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पास है। एंड टर्म ऑफ द एरिया इंडिया इज द 6 टाइम लार्जर देन द फ्रांस, और 6 टाइम ज़्यादा बड़ा है फ्रांस से। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी चैलेंज देखें तो यहाँ पर 2 है। बहुत बड़ी जोग्राफी है, जितनी दुनिया में जोग्राफिया होती है ना, उतनी जोग्राफी इंडिया के अंदर। उसके पास कोस्टल प्लेन है, हिमालय है, उसके पास रिवर है, आइलैंड है, उसके पास क्या है? प्लेन है, उसके पास प्लेट्यू है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जोग्राफिकल एरिया में इंडिया के पास नहीं है। ठीक है।
Thus the election is India need to be the organized take and the capacity into the account, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में क्या किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर क्या करेगा, ये करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज करेगा जितने भी इलेक्शन है उन्हें। द ECI हैज़ टेकन एंड दी सेवरल इनोवेटिव एसेसिबिलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा एसेसिबल होंगे इनके लिए, मेजर करेंगे, रिमूव करेंगे बैरियर को, एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंचाइज एंड इंश्योर करेंगे नो वोटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी वोटर क्या नहीं रहेगा, वोट दिए बिना नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वोट दिए बिना नहीं रहेगा। इलेक्टोरल ऑफिसर ट्रेवल टू द रिमोट लोकेशन टू द एंश्योर एवरी सिटीजन कैन एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेसी राइट, यानी कि जो इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं ना, जो इलेक्शन कराते हैं, वो ऑफिसर ऐसी जगह पर भी जाते हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी